नमस्कार, वक्त हो गया है उत्तराखंड एक्सप्रेस का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत करते हैं बजट की खबर के साथ। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया। मोदी सरकार ने बजट 2020 में मिडिल क्लास लोगों को बड़ी राहत दी है। 5 लाख तक की आय को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया। तो किसान, गरीब, युवाओं के लिए भी वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए। रिपोर्ट देखिए। नए दशक का नया बजट, गांव, गरीब और किसान पर फोकस। नए दशक के पहले बजट पर हर किसी की नजर थी। मिडिल क्लास टैक्स पर छूट चाहता था तो किसान और गरीब को भी सरकार से बड़ी राहत की दरकार थी। सरकार ने किसी को निराश नहीं किया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से सब वर्ग के लिए कुछ न कुछ खास रहा। नौकरी पेशा वाले लोगों को बजट में बड़ी राहत मिली है। मोदी सरकार ने अब 5 लाख तक की आय को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया है। हालांकि पिछली बार भी सरकार ने 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय पर छूट दी थी, लेकिन 5 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा होने पर इनकम टैक्स 2.5 लाख से मान्य होता था, जिस पर ब्याज की दर 5% थी, यानी सीधे तौर पर 12,500 रुपए का फायदा हुआ है। वहीं 5 लाख से 7.5 लाख रुपए की आय पर 10% टैक्स देना होगा। 7.5 लाख से 10 लाख तक पर 15% और 10 से 12.5 लाख पर 20% का टैक्स लगेगा। वहीं सरकार ने किसानों की आय 2022 तक दोगुना करने के संकल्प को दोहराया है। किसानों की फसलों को लाने और ले जाने के लिए किसान रेल चलाने का ऐलान किया गया है। किसानों के लिए कृषि उड़ान योजना की भी शुरुआत होगी। किसान क्रेडिट के लिए 15 लाख रुपए तक का लक्ष्य रखा गया है। तो 2025 तक दुग्ध उत्पादन दोगुना करने का संकल्प लिया है। उधर सरकारी बैंकों का इंश्योरेंस 1 लाख से बढ़कर 5 लाख कर दिया गया है, यानी बैंक डूबने पर खाता धारकों को 5 लाख रुपए तक की सुरक्षा मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के करीब 2.5 घंटे लंबे भाषण में पूरा जोर विकास और अर्थव्यवस्था को संभालने पर रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। केंद्रीय बजट पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। किसी को बजट अच्छा लगा तो किसी को और ज्यादा उम्मीदें थी। जो आज बजट पेश किया गया, बजट आम व्यापारियों के पक्ष में है, छोटे व्यापारियों के पक्ष में भी बजट है। जो छोटे और मझले किसान हैं उनके लिए सरकार ने कोई ऐसी घोषणा नहीं की है। सरकार को एक छोटे जो तत्पर के छोटे किसान हैं उनके लिए एक ऐसी घोषणा करनी चाहिए जिससे कि किसानों को मदद मिल पाए। नहीं, बजट में तो अपनी जो आम जनता को है पूरी आश्वस्त या उसके प्रति आशावान नहीं है। महिला वित्त मंत्री के बजट से उत्तराखंड में महिलाएं खुश नहीं हैं। महंगाई से राहत नहीं मिलने से महिलाएं खासी परेशान हैं। काफ़ी कंफ्यूजिंग लगा है। एक्चुअली लेडीज़ के लिए तो कुछ उसमें खास है ही नहीं, और लास्ट टाइम वाला स्लैब भी चल रहा है और जो अभी आया है वो स्लैब भी चल रहा है। तो यही नहीं समझ में आ रहा कि उन दोनों को हम कैसे एक साथ फॉलो करेंगे। इसे तो कहीं पे भी नहीं लगता कि ये आम जनता के लिए, गरीब तबके के बंदे के लिए ये बजट अच्छा है, क्योंकि जहाँ तक हम रसोई गैस की बात करें, बड़ी बड़ी फैमिली में 15 दिन गैस सिलेंडर चलते हैं कि जो कि इस समय 735 रुपये की उसकी वो है, जो कि आम जनता को लेना बड़ा भारी पड़। वहीं नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने केंद्रीय बजट को उत्तराखंड के लिए निराशाजनक करार दिया। इंदिरा ने कहा कि बजट से खासकर उत्तराखंड को निराशा हाथ लगी है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार की बजट में राज्य के लिए ग्रीन बोनस का ऐलान नहीं करा सकी। इसका मतलब है कि सरकार उत्तराखंड के पर्यावरण को लेकर गंभीर नहीं है। इसकी लंबे समय से मांग है और इसको सिद्ध कर चुके हैं कई बार भारत सरकार में, नीति आयोग में, कि पहाड़ों के पर्यावरण से देश में हम पर्यावरण शुद्धि की ओर बढ़ते हैं, तो हमें ग्रीन बोनस दिया जाना चाहिए। पर मैं समझती हूँ इस विषय पर विचार करने के लिए ना कोई गंभीर है और ना इस पर गंभीरता से विचार। कांग्रेस को बीजेपी की तरफ से करारा जवाब मिला है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस निराशा और कुंठा में है, इसीलिए उन्हें कोई उम्मीद नहीं है। तो कांग्रेस से तो हम उम्मीद कभी करते ही नहीं कि वे किसी अच्छी बात की प्रशंसा करेंगे, क्योंकि सच्चाई है कि कांग्रेस अपने आप में कुंठित है, निराश है।
उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज दिल्ली में हैं और आज सीएम ने दिल्ली में 3 जगहों पर जनसभाएं की। दिल्ली के चांदनी चौक, मेहरौली और बदरपुर में सीएम ने रैली की और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। बता दें कि दिल्ली में कई सीटें ऐसी हैं जहां उत्तराखंड के वोटर बड़ी संख्या में हैं और इसीलिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत यहां बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। सीएम रावत ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया और सीएए पर लोगों को गुमराह किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत से न्यूज 18 ने की खास बात। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी यहां पर प्रचार के लिए आए हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। सर, चुनाव 8 फरवरी को है और आप भी आए हैं यहां पर प्रचार के लिए, क्या देख रहे हैं, किस तरीके का माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया है और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में इस बार सरकार बनाएगी। कुछ दिन पहले मन में शंका उत्पत्ति थी, लेकिन जिस तरह की क्षुद्र राजनीति यहाँ पर की गई, जिस तरह के आडंबर यहाँ पर रचे गए, चाहे कांग्रेस हो चाहे केजरीवाल हो, जिस तरह से उन्होंने दिल्ली को एक सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया और समाज को तोड़ने का प्रयास किया, दिल्ली को तोड़ने का प्रयास किया, यहाँ के लोगों ने उसको समझ लिया कि आखिर शाहीन बाग कौन करवा रहा है, आखिर जेएनयू के अंदर जाकर के और जो देश के टुकड़े टुकड़े होने की बात करते हैं उनको कौन समर्थन दे रहा है, जामिया मिलिया के अंदर देश विरोधी नारे लग रहे हैं, उनको कौन समर्थन कर रहा है। और इसलिए दिल्ली की जनता का मिजाज ये बहुत तेज़ी से बदला है। सीए का विरोध क्यों कर रहे हैं, उसमें ऐसी कौन सी गलत अमेंडमेंट्स हुए हैं कि जो उसका विरोध किया जा रहा है। अगर किसी को हम पूछते हैं, चाहे कांग्रेस के अध्यक्ष हों, चाहे केजरीवाल हों या वामपंथी हों, जो सब मिलकर आज सीए का विरोध कर रहे हैं, तो किसी ने भी आज ये नहीं कहा कि सीए में ये कमी है, ये खराबी है जिसके कारण किसी वर्ग विशेष को नुकसान पहुंचने वाला है, किसी संप्रदाय विशेष की भावनाओं को आहत किया जा रहा है। ऐसा कोई भी कारण कोई बता नहीं पाया है, क्योंकि सीए एक सकारात्मक संशोधन है, जनता सब समझती है, इसलिए जनता सोच समझ कर ही निर्णय लेगी। और केजरीवाल ने जो धोखा दिल्ली के युवाओं के साथ किया, युवतियों के साथ किया कि हम हर सार्वजनिक जगह को फ्री वाईफाई से जोड़ देंगे, हम तमाम तरह के वायदे केजरीवाल जी ने किए थे, आज वो सब चीज़ें उद्घाटित हो चुकी हैं। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर दिल्ली में कमल खिलेगा। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। वहीं कांग्रेस में हरीश धामी के नाम पर उठे विवाद पर पार्टी महासचिव हरीश रावत ने हफ्ते भर बाद चुप्पी तोड़ी। उन्होंने फेसबुक पोस्ट के जरिए कहा कि जो लोग धामी को उचित पद न देने के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, अच्छा होता लिस्ट जारी करने से पहले वो लोग इस पर विचार कर लेते। हरीश रावत ने कहा कि उन्होंने पार्टी महासचिव के लिए 12 लोगों के नाम दिए थे, उनमें से 6 को सचिव बना दिया गया। पोस्ट में रावत ने बिना नाम लिए ही इंदिरा हृदय पर निशाना साधा और कहा कि धामी पर प्रतिक्रिया करने से पहले पार्टी के वरिष्ठतम लोगों को सोचना चाहिए। तो हरीश धामी विवाद पर पहली बार हरीश रावत ने अपनी चुप्पी तोड़ी और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर फेसबुक पोस्ट के जरिए हरीश रावत ने इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जो 12 नाम आगे किए गए थे महासचिव के लिए, मैंने दिए थे और उनमें से 6 को सचिव बना दिया गया। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस की नई टीम की घोषणा पर उठे विवाद के बाद नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय ने इशारों में ही पूर्व सीएम हरीश रावत पर निशाना साधा। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि मालूम है कि गड़बड़ किसके इशारे पर की गई है। इंदिरा हृदय ने कहा कि सभी बातें 4 या 5 फरवरी को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सामने रखी जाएंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस विवाद में उनका नाम बेवजह घसीटा जा रहा है।
काम किसी ने किया और निशाना हम लोगों पे लग रहा है, तो इसलिए हम अपनी बात कहेंगे। और भी मिलेंगे कि अगर सरकार लानी है तो पार्टी फोरम पर लोग बात करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, पार्टी फोरम से बाहर बात करेंगे तो गुटबाजी दिखाई देगी। तो कांग्रेस के अंदर ही घमासान मचा हुआ है और ये घमासान पुराना है। बढ़ते आगे, रुड़की के मंगलौर कोतवाली में तैनात एक दारोगा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों कैमरे में कैद हो गया और अब ये वीडियो वायरल भी हो रहा है। बताया जा रहा है कि काम के एवज में दारोगा ने 2500 की रिश्वत मांगी थी और पिछले लंबे वक्त से दारोगा घूस की मांग कर रहा था। इस बार पीड़ित ने घूस तो दी लेकिन इसका वीडियो भी बना लिया, जिसके बाद घूस लेते हुए ये वीडियो वायरल हो गया। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। अरे चला लो काम। मेरी बात मानने का तो मैं बात कह रहा हूँ, ऊपर भी जो बहुत कर रहा है, 5 कहे मैंने उससे। क्या होगा उसका? इसका क्या बोल रहा? परिवार वालों ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि जांच अधिकारी पटवारी सही जांच नहीं कर रहे, इसलिए मामले की जांच पटवारी से लेकर पुलिस को सौंपी जाए। अपनी मांग को लेकर मृतक राजेश के परिवार वाले नैनीताल के डीएम से मिले। डीएम ने भी परिवार वालों को भरोसा दिया है कि वो लोकल पुलिस को मामला ट्रांसफर कर देंगे। बता दें कि सिडकुल में लेबर सप्लाई का काम करने वाले राजेश 26 जनवरी को 13 दोस्तों के साथ घूमने गए थे। इसी दौरान सिर्फ राजेश की पहाड़ी से गिरकर मौत हुई और परिवार ने साजिशन हत्या का आरोप लगाया है। इन्वेस्टिगेशन में धांधली हो रही है। पटवारी जी जो है कहीं ये लग रहा है कि वो रुपये पैसे लेके उस केस को वहीं दबाना चाहते हैं। जैसे कि अभी पता चल रहा है इन लोगों से कि उन्होंने जो पहली गाड़ियां जिन पर खून लगा हुआ था वो उन्होंने छोड़ दी है। किस बेस पर छोड़ी, किस कारण से छोड़ी, वो हमें बताएं। और ये इन्वेस्टिगेशन राजस्व पुलिस नहीं कर पा रही, इसलिए रेगुलर पुलिस की हम मांग करने के लिए डीएम साहब के पास यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आज ही प्रेजेंटेशन प्राप्त हुआ है और इसमें हमारे रेवेन्यू पुलिस की आख्या उपरांत और अभी तक क्या प्रोग्रेस हुई है उसके परीक्षण उपरांत रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उत्तरकाशी में सड़क निर्माण कार्य में लगे एक मजदूर की मौत हो गई। गंगोत्री हाईवे में सिंगोठी के पास यह हादसा हुआ। मजदूर पहाड़ी से आए बोल्डर की चपेट में आ गया। हालांकि तुरंत ही घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक का नाम सोफिया था और वो यूपी के सहारनपुर का रहने वाला था। अवस्था में यहाँ पर लेके आए थे, जिसकी बताया जाता है कि पत्थर लगने से मृत्यु हुई है और ये अस्पताल में जो है मृत अवस्था में आया था, जिसकी हमने पुलिस को सूचना दे दी गई है। और यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है। ऋषिकेश एम्स में भर्ती कोरोना की संदिग्ध मरीज की लैब रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट में कोरोना वायरस की पुष्टि नहीं हुई है, यानी देहरादून की युवती में कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं है। स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस बात को कंफर्म किया है कि एम्स में जो युवती एडमिट है उसकी हालत में लगातार सुधार हो रहा है और उनमें कोरोना वायरस के कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं। बता दें कि एम्स में एडमिट युवती देहरादून की रहने वाली है, जो हाल ही में चीन से लौटी थी और तबियत खराब होने पर कोरोना वायरस के डर से 30 जनवरी को एम्स में एडमिट हुई। हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक उत्तराखंड में फिलहाल कोरोना वायरस का कोई संदिग्ध मामला नहीं है। रोगी एम्स में एडमिट है और आइसोलेशन वार्ड में आइसोलेटेड है, तो एनआईबी पुणे से आज प्रातः जो है रिपोर्ट आई और उसमें जो है 2019 NCOV नेगेटिव पाया गया और अदर रेस्पिरेटरी डिजीजेज वायरस भी उसमें नेगेटिव पाए गए। पिथौरागढ़ की पर्यटन नगरी मुनस्यारी के लोगों को आज एक बार फिर सफेद आफत का सामना करना पड़ा। दोपहर के बाद मुनस्यारी और सटे इलाकों में जमकर स्नोफॉल हुआ। इस सीजन में मुनस्यारी को 21वीं दफा बर्फबारी का सामना करना पड़ा। स्नोफॉल के चलते स्कूली बच्चों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी कई दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। हालात ये हैं कि इंसानों के साथ ही जानवरों के लिए भी खुद को बचाना मुश्किल हो गया है। लगातार हो रही बर्फबारी से मुनस्यारी का आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। परीक्षाएं सर पर हैं, बिजली नहीं है, केरोसिन नहीं मिल पा रहा है, लोग अंधेरे में जीने पर मजबूर हैं। ठंडे के कारण नलों में पानी जम चुका है। एक तरफ से मान के चलिए कि मुनस्यारी वाले किस प्रकार से जी रहे हैं ये कह नहीं सकते।
तो बर्फबारी लोगों के लिए मुसीबत ही साबित हो रही है। चमोली में बर्फ जमा होने से लोगों की परेशानियां और बढ़ गई हैं। चमोली के डुमक क्षेत्र से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। एक व्यक्ति पेड़ से गिरने के चलते गंभीर रूप से जख्मी हो गया था, जिसको अस्पताल तक ले जाना एक बड़ी चुनौती रही। स्थानीय लोगों ने लगभग 8 किलोमीटर तक मरीज को कुर्सी के सहारे डंडी बनाकर उसे कंधे पर लादकर अस्पताल ले गए। रास्ते में बर्फ जमा होने के चलते लोगों को बड़ी दिक्कतें हुई। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से गांव वाले जख्मी व्यक्ति को बर्फीले रास्ते से पार करते हुए अस्पताल तक ले जाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। चमोली से कर्णप्रयाग के बीच रोड कटिंग के चलते बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा फैल गया, जिससे हाईवे पर चलना काफी खतरनाक हो गया है। दरख्ती चट्टानें सड़क पर गिर रही हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बीती रात इस तरह के नंदप्रयाग के पास ही चट्टान का मलबा सड़क पर आ जाने से लंबा जाम लग गया और हाईवे करीब 10 घंटे तक बाधित रहा। लंगासू के पास भी चट्टानी मलबा गिरने से घंटों तक सड़क बंद रही। बार बार सड़क बंद होने से यात्री और लोग परेशान हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर गाड़ियों की रफ्तार रुकी हुई है। लगातार पहाड़ी से मलबा गिर रहा है। ऐसे में सड़क कटिंग से सड़क पर मलबा ही मलबा है और जो यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिर हैं उन्हें खासी परेशानियां हो रही। घंटों जाम लग रहा है। जो गाड़ियां आगे भी बढ़ पा रही हैं तो उनकी भी रफ्तार बेहद स्लो है। तो इसी के साथ उत्तराखंड एक्सप्रेस में मेरे साथ इतना ही और आगे हमारे खास कार्यक्रम के साथ आ चुकी है मेरी